हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आप सभी जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर एई और जेई की काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है ना। आई होप आप सभी ने अभी तक अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया होगा। नहीं स्टार्ट किया है तो भी कभी भी काफी लेट नहीं हुई है चीजें। अभी भी आप काफी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर प्लान एंड विद प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। ओके, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा एमपीपीटीसीएल एई और जेई की वैकेंसीज आई है, इसके अंदर जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार है। और हम लोग आज के इस स्मॉल से लेक्चर में एग्जाम पैटर्न की डिस्कशन करेंगे फॉर एई एग्जाम्स। ठीक है, एई एग्जाम के अंदर हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए, एज पर जैसा हमारा प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग और अभी जितनी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारा एमपीपीडीसीएल जो 2025 में एग्जाम होने वाला है एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम जो होने वाला है, उसके अंदर जो हमारा कहना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि आपकी जो रेलेवेंट डिसिप्लिन है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट है तो आपको इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं थ्योरी के, टेक्निकल के, कोर के, वो आपको 75 क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। और 75 क्वेश्चंस फॉर 75 मार्क्स, वन क्वेश्चन फॉर वन मार्क ईच। एंड आपको देन उसके बाद 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये 25 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। सो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? ओवरऑल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन जो आपको मिलने वाला है वो आपको कितना मिलने वाला है? 2 आवर्स का मिलने वाला है। तो अगर ये हम लोग देखें इसको तो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। ओके, सो यहाँ से आपको ये चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि देखिए आपका जो एग्जाम का लेवल है वो ठीक है, आपके जेई लेवल से थोड़ा अच्छा रहेगा बिकॉज उसमें काफी सारे और भी जो सिलेबस ऐड हुए हैं। सिलेबस में जो जो हमारे से न्यू टॉपिक्स ऐड होते हैं, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ये सब चीजें ऐड होंगी तो ऑब्वियसली जो एग्जाम का लेवल है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, बट ये एग्जाम का लेवल आप ये सोच के बिल्कुल भी तैयारी ना करें कि आपका जो गेट का लेवल है उस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ पे 120 मिनट मिलने वाले हैं और आपको इस 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके 75 टेक्निकल हैं और 25 नॉन टेक्निकल हैं। ठीक है, तो ये 75 टेक्निकल के जो एग्जाम होने वाला है ये काफी मतलब डिसेंट पेपर रहेगा, काफी ज्यादा टफ नहीं रहेगा, काफी ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा, एक एवरेज पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो केवल आपके टेक्निकल पार्ट से आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। आप टेक्निकल पार्ट अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो टेक्निकल के आपके जो 75 क्वेश्चंस हैं आप इसमें सोच भी रहे होगे कि भाई आप मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर कर लोगे। तो मैं मानता हूँ कि एक एक जो बच्चा जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन उसने किया हुआ है वो लगभग 60 प्लस लाएगा। ठीक है, जो काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो गेट ईएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, बिकॉज जो सिलेबस है मैं सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो जो सिलेबस है वो लगभग उनका सेम है, मैथ्स को अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो गेट का सिलेबस ही है लगभग इसमें। ठीक है, तो वो बच्चे इसमें 65 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। बट मैं एक एवरेज बच्चे को मान के चलता हूँ और मैं मानता हूँ कि एक एवरेज बच्चा जो जिसके एग्जाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी है वो 60 प्लस स्कोर करना ही होगा उसे। ठीक है ना, बट आप ये भी मान के चलिए कि 60 प्लस स्कोर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको ये बचे हुए 25 मार्क्स में से, इस बचे हुए 25 मार्क्स में से एटलीस्ट कम से कम मिनिमम आपको 15 प्लस लाना ही है। 15 तो मैं कम ही कह रहा हूँ, आपको 15 से ज्यादा 18 प्लस लाना ही रहना है। ठीक है ना, तो आपको अपने नॉन टेक की भी तैयारी इसी तरीके से रखनी होगी। क्लियर है? तो तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ आपको नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा समय तो अब बचा नहीं है, समय भी आपके पास थोड़ी से कमी है समय की भी, तो आपको चाहिए क्या, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, अच्छा है, गुड है, वेरी गुड है। बट दिक्कत आपको आएगी वहां पे कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजों को छोड़ना चाहिए, है ना। यहाँ पे तकलीफ आएगी बिकॉज आपका जो सिलेबस है ये छोटा नहीं है, सिलेबस काफी बड़ा है। और इस बड़े से सिलेबस को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, दैट इज गेट एकेडमी ने आप सभी के लिए एमपी पावर ट्रांसमिशन 2025 एई और जेई एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है।
जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, दैट इज टेक्निकल वाला पार्ट भी होगा और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी होगा। टेक्निकल पार्ट आपका जो मैं आपको सिलेबस अभी बता दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेक्निकल पार्ट, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, सभी चीजें आपकी यहाँ पे कवर की जाएंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो भी आपके वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, और 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये 3000 प्लस भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो लेक्चर्स के बीच में भी हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, और अलग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज की भी आपको यहाँ पे पूरी कहना चाहिए कि कोर्स उसका एक अलग से चल रहा था, वो भी हम लोग आपको उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो हमारा तैयारी होगा, जो एग्जाम जो हम लोग स्टडी करेंगे, ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश में हिंदी में बातें किया करेंगे जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, और इंग्लिश में नोट्स को कन्वे किया करेंगे। ठीक है, 1 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलने वाला है, और ये हमारे जो रिकॉर्डेड लाइव कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, केवल और केवल मात्र और मात्र 999 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में। ठीक है, अब ये 999 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में क्या सिर्फ हम आपको एई का एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं क्या? नहीं, बिकॉज हम जान रहे हैं कि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो एई और जो जेई दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका मेन फोकस होगा कि हाँ भाई मैं एई की तैयारी करूं, बट अगर एई ना हो तो एटलीस्ट मेरी जेई में तो सिलेक्शन हो। ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर आप हायर के लिए एम करोगे तो आप भले हो सकता है कि आप हायर चीज को एई को अचीव ना कर पाओ, बट जेई तो आप अचीव कर लो। लेकिन आप ये चीज देखोगे, हम लोग जब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि सिर्फ एई एग्जाम के अंदर कुछ चीजें हैं, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जेई एग्जाम के अंदर है बट ई एग्जाम के अंदर नहीं है। है ना, उन चीजों का आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो वो सब हम लोग आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जो कोर्स है हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके अंदर एई के भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, और जेई के भी आपको मिलेंगे। तो हमारा जो कोर्स है ये कंपाइल्ड करके बनाया हुआ है फॉर एई एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर जेई एग्जाम ऑल्सो, और ये आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं गेट अकेडमी के साथ में, केवल और केवल 999 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है गेट एकेडमी की ऐप में। गेट एकेडमी की ऐप में जाएंगे, वहां से आपको सॉरी प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर जाने के बाद गेट एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, या गेट एकेडमी डॉट शॉप की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, और हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई देखो, आपके पास अभी समय जो है, ये इसको आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ना, और कम समय में आपको काफी सारी चीजों को कवर करनी रहेंगी। और हमारा जो ये रिकॉर्डेड आपको कोर्स मिलने वाला है, इसके अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि यार देखो, मुझे अगर आता है, मेरा टेक कहना चाहिए मुझे कि मैंने पावर सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है, तो मुझे पावर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो भाई इन कम कम समय में मैं वेट तो नहीं करता रहूंगा कि मेरा पावर सिस्टम से सब्जेक्ट जो है वो फैकल्टी टीचर हमारा कंप्लीट करा है तब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा या नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाऊंगा। तो उस चीज की आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो रेडिली अवेलेबल है वहाँ पे, उस टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उस टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। है ना, तो ये हमारे जो ये कोर्स है एमपी पावर ट्रांसमिशन 2025 का एई और जेई एग्जाम्स के लिए, आप इसको अवेल कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए।